कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरि परमात्मा, हे गोविंद, हम अपने समस्त दुखों के नाश के लिए आपके समक्ष सदैव अपने सर को झुकाते हैं। अर्थात आप ही सभी पापों को दूर करने वाले और सर्वोच्च आत्मा हैं। मैं आपको नमन करती हूँ। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के तीसरे अध्याय का पाठ। आइए भगवान श्री हरि और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पाठ को हम आरंभ करते हैं। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। मार्गशीर्ष महात्म्य के बारे में श्रवण करते हुए ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, हे केशव, कृपया कर मुझे यह बतलाइए कि पुंड्र चिन्ह जो होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं। मुझे इसके बारे में जानने की तीव्र जिज्ञासा है। तब भगवान केशव कहने लगे, हे पुत्र सुनो, इस संदर्भ में मैं वर्णन करता हूँ। पुंड्र 3 प्रकार के बतलाए गए हैं। तुलसी के पौधे की जड़ से निकली हुई मिट्टी के द्वारा अंकित त्रिपुंड, गोपी चंदन के द्वारा अर्थात के द्वारिका की पीली मिट्टी के द्वारा बनाए गए त्रिपुंड तथा हरि चंदन यानी कि पीला चंदन, इन प्रकार से बनाए गए त्रिपुंड होते हैं जो कि बुद्धिमान भक्तों के द्वारा अपने मस्तक पर अंकित किए जाते हैं। यदि कोई भी भक्त भगवान श्री कृष्ण के प्रिय तुलसी की जड़ की मिट्टी लेकर के उससे मस्तक पर ऊंचा और सीधा पुंड्र का निर्माण करता है, तब इतने मात्र से ही भगवान श्री हरि उन भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं गोपी चंदन के महात्म्य के बारे में अब बतलाता हूँ। यदि कोई भी मनुष्य द्वारका की मिट्टी को हाथों में लेकर के उसे अपने माथे पर इसी प्रकार से ऊंचा, लंबा और अस्पष्ट पुंड्र लगाता है, तब उसके पवित्र अनुष्ठानों का मूल्य करोड़ों गुना अधिक बढ़ जाता है। यदि वह निर्धारित विधि के द्वारा पवित्र अनुष्ठान करने में असफल हो जाए या मंत्रों का उच्चारण उससे ना हो पाए या फिर उसमें उसकी श्रद्धा ना हो या अनुष्ठान निर्धारित समय पर ना हो, तब भी वह पवित्र अनुष्ठानों का पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकता है, बशर्ते वह अपने माथे पर गोपी चंदन अवश्य ही लगाए। यदि कोई भी ब्राह्मण प्रतिदिन अपने मस्तक पर गोपी चंदन के साथ ही साथ पुंड्र का उत्तम पवित्र चिन्ह को धारण कर लेता है, फिर चाहे रात्रि हो अथवा दिन, तो उसे वह फल की प्राप्ति होती है जो सूर्य ग्रहण के समय कुरु जांगल में या फिर माघ के समय प्रयागराज में स्नान करने से प्राप्त होता है। उससे भी बढ़कर वह मेरे घर में देवों की भांति निवास करता है। भगवान श्री हरि आगे फिर कहते हैं ब्रह्मा जी से, हे चतुर्मुख, जिस घर में गोपी चंदन होता है उस घर में मैं श्री के साथ कंस का संहार करने वाले रूप में सदैव रहता हूँ, बशर्ते गृह का स्वामी भक्तिपूर्वक अपने माथे पर उसे धारण करे। यदि कोई भी मनुष्य द्वारका की उस मिट्टी को, जो अत्यंत ही पवित्र और पुण्यदायिनी है, समस्त पापों को हरने वाली है तथा मेरे मंत्र से प्रेरित है, उसे अपने मस्तक पर धारण कर लेता है, तब उसे यमलोक की यातनाएं तथा वहाँ के नरक को भुगतना नहीं पड़ता, ना ही उसकी पीड़ाओं को उसे सहन करना पड़ता है। ब्रह्म हत्या जैसे पापी हो या फिर गौ हत्या का पाप लगा हो, यदि मृत्यु के समय ऐसे में भी मस्तक, भुजा
वक्षस्थल तथा सर पर गोपी चंदन का चिन्ह अंकित हो, तब वह मेरे ही धाम में आता है। यदि मस्तक पर गोपी चिन्ह अंकित किया हुआ हो, तब उस प्राणी को दुष्ट तथा अन्य प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं, प्रेत आत्माएं जैसी शक्तियां नहीं से पीड़ा पहुंचाती हैं। स्नान इत्यादि जैसे बिना कर्म किए ही यदि मनुष्य पवित्र अनुष्ठान को कर लेता है, तब वह पाप का भागीदार बनता है। परंतु मस्तक पर यदि गोपी चंदन स्थित है, तब वह तुरंत ही पवित्र हो जाता है। अशुद्ध से अशुद्ध व्यक्ति भी तथा दुराचारी से दुराचारी व्यक्ति भी यदि मस्तक पर इस चिन्ह को अंकित करता है, तो सदैव ही उसका हृदय शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल होता है एवं मुझे इससे प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। भगवान श्री कृष्ण आगे फिर कहते हैं, ब्रह्मा जी से मुझे प्रसन्न करने के लिए तथा अपनी रक्षा के लिए प्रत्येक भक्तगण को यह शुभ चिन्ह अपने हृदय, मस्तक एवं भुजाओं पर धारण करना चाहिए। यदि कोई भी मनुष्य इस चिन्ह के साथ मृत्यु को प्राप्त होता है, फिर चाहे वह चांडाल ही क्यों न हो, वह भी देवताओं के द्वारा सम्मानित होता है। जल या फिर दर्पण में देख करके सावधानी पूर्वक और पूर्ण श्रद्धा के अनुसार उधर्व पुंड्र चिन्ह को मस्तक पर धारण करने से महान लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अनामिका उंगली शांति को प्रदान करने वाली कही गई है तथा मध्यमा उंगली दीर्घायु की प्राप्ति देने वाला होता है। वहीं यदि कोई भी मनुष्य इस चिन्ह को अंगूठे के द्वारा बनाता है, तब उसे पोषण की प्राप्ति होती है। यही यदि तर्जनी उंगली से बना लिया जाए, तब उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि कोई भी प्राणी गोपी चंदन का एक छोटा सा भी टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, तब उसके परिवार की 108 पीढ़ियों का उद्धार होता है। मनुष्य का शरीर इन चिन्हों से यदि रहित होता है, तब वैसे प्राणियों का मैं मुख कभी नहीं देखता, क्योंकि वह शमशान के समान है। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री हरि की प्राप्ति के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए यह चिन्ह अवश्य ही धारण करने चाहिए। कलयुग में यदि कोई भी प्राणी द्वारका की मिट्टी को अपने शरीर पर मछली, कछुए इत्यादि के चिन्ह को अंकित करता है, तब समझ लेना चाहिए कि मैं उसके शरीर में स्वयं निवास करता हूँ। उस व्यक्ति में और मुझ में किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है। यदि किसी मनुष्य के शरीर पर मेरे द्वारा बनाए गए चिन्हों को अंकित देखें, तब उसे मनुष्य नहीं बल्कि देव समझना चाहिए। यदि शरीर पर इस प्रकार के उत्तम चिन्ह अंकित होते हैं, तब उस मनुष्य का यमराज भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, भले ही उसने करोड़ों पाप किए हों। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को प्रतिदिन अपनी दाहिनी भुजा पर शंख का चिन्ह अंकित करना चाहिए। उससे करोड़ों जन्मों में शंखोदाड़ तीर्थ में निवास करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। शंख के ऊपर कमल का चिन्ह यदि अंकित हो, तब पुष्कर में कमल नयन भगवान के दर्शन से 100 करोड़ गुना अधिक फल की प्राप्ति होती है। एवं बाएं भुजा में यदि लौह गदा अंकित किया हुआ है, तब उसे भगवान श्री हरि स्वयं पुण्य प्रदान करते हैं। और वैसा मनुष्य प्रतिदिन या प्रति क्षण किसी न किसी तीर्थ स्थल पर जाने का पुण्य प्राप्त करता रहता है। यदि किसी प्राणी के शरीर पर गोपी चंदन की मिट्टी से मेरे शस्त्रों का चिन्ह अंकित किया जाए, तो वह प्रयाग आदि तीर्थों में जाकर के भला क्या करेगा, क्योंकि जब भी कोई शुभ चिन्ह इस प्रकार से शरीर पर अंकित होते हैं, तब मैं प्रसन्न होकर के उसके संपूर्ण पापों को उसी क्षण जला देता हूँ। शरीर पर लोह, गदा, शंख
चक्र, कमल के निशान इत्यादि जैसे चिन्ह यदि मौजूद होते हैं तो वह स्वयं मेरे समान अर्थात वे श्री हरि विष्णु के समान होता है। कलयुग में यदि कोई भी प्राणी नारायण के अस्त्रों से अपने आप को अंकित कर लेता है, फिर किसी भी प्रकार के पुण्य कार्य को करता है, तब वह मेरु के समान हो जाता है। तथा यदि वह इन चिन्हों से अंकित होकर के पितरों के निमित्त श्राद्ध, कर्म, तर्पण इत्यादि करता है, तब उसे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण नारायण की मुहर को धारण किए हुए है, शरीर पर शंख तथा अन्य प्रकार के शुभ चिन्ह अंकित किए हुए हैं, गले में तुलसी के फल की माला या फिर आंवले के फल की माला है तथा उसने 12 अक्षर का मंत्र का जाप किया है, तब वह वैष्णव है। शरीर पर शुभ चिन्हों को धारण करके यदि प्राणी किसी अन्य के घर भोजन को धारण करता है अथवा उस भोजन को ग्रहण करता है, तब मैं स्वयं उसके पितरों के साथ उस भोजन को खाता हूँ। यदि इन चिन्हों से युक्त होकर के व्यक्ति संसार में मरता है, तब उसका लक्ष्य वही होता है जो प्रयाग में मरने वाले को प्राप्त होता है। बुद्धिमान भक्त को सोने, चांदी, तांबे, बेल, धातु या लोहे से बने हुए चक्र को धारण करना चाहिए, जिसमें 12 तिल्लियां एवं 6 कोण होने चाहिए। इसे 3 तहों से अलंकृत किया जाना चाहिए। चतुर भक्त को सुदर्शन चक्र को इसी तरह से बनाना चाहिए और गदा को हमेशा पवित्र धागे की तरह धारण करना चाहिए, विशेषकर ब्राह्मणों के द्वारा या फिर वैष्णवों के द्वारा। वेदों में सदा ही कहा गया है, मेरा चक्र जिस शरीर पर अंकित हो जाए वह पवित्र हो जाता है। इसलिए मेरे चक्र से अंकित कवच को देवता या फिर दानव भी भेद नहीं कर सकते। वह सभी जीवित प्राणियों तथा शत्रुओं और राक्षसों के लिए भी अदृश्य है। शुभ चिन्ह से अंकित व्यक्तियों के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई अशुभ घटना या फिर दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित नहीं होती है। भिन्न भिन्न आयुधों को उनके मंत्रों से पवित्र करके स्थापित करना चाहिए। लोहे की गदा को मस्तक पर, धनुष और बाण को सर पर, नंदक को वक्ष स्थल में, शंख चक्र को दोनों भुजाओं में, चक्र आदि को सदैव धारण करना चाहिए और इसे धारण करने के बाद ही ब्राह्मण श्रेष्ठ कहे गए हैं। इन चिन्हों के द्वारा अंकित व्यक्ति जो होते हैं उन्हें सदैव अपनी मनोवांछित इच्छाएं पूर्ण होती हैं तथा इच्छित वस्तुओं की प्राप्ति होती है। यदि कोई इन व्यक्तियों की निंदा करता है तब वह अपवित्र होता है। ऐसे अपवित्र व्यक्तियों के दर्शन के पश्चात सदैव ही सूर्य की ओर देखना चाहिए। साथ ही भगवान श्री कृष्ण के नामों का स्मरण करना चाहिए। बोलो भगवान श्री नारायण की जय, भगवान श्री हरि की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष माह के तृतीय अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में आगे की कथा के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।